अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है दोस्तों कि ये कौन से हुरूब की बात हो रही है? क्या पुराना से पुराना हुरूब या सिर्फ नए हुरूब के बारे में? क्या ये जो न्यूज़ है सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरबिया में है और उनके ऊपर हुरूब लगा है, या उन लोगों के लिए भी है जो अपने मुल्क में हैं? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, हुरूब को लेकर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छा न्यूज़ आ चुका है। आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों कि जो हुरूब है उसको सऊदी गवर्नमेंट ने ख़त्म ही कर दिया है हमेशा के लिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों से इसी न्यूज़ के बारे में बात करने वाला हूँ कि आखिर कौन-कौन से हुरूब को ख़त्म किया गया है? क्या पुराने से पुराना हुरूब भी ख़त्म हो गया है, या जो नए हुरूब थे उनको ही ख़त्म किया गया है? इसी तरह से दोस्तों, क्या ये हुरूब उन लोगों के ऊपर जो सऊदी अरबिया के अंदर हैं, उन्हीं लोगों पे से ही ख़त्म किया गया है, या जो लोग अपने मुल्कों में हैं, उनका भी हुरूब ख़त्म कर दिया गया है? क्योंकि इसको लेकर के भी सवाल आ रहे हैं मेरे पास में। आज के इस वीडियो में दोस्तों इसी तरह से और भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं, जिसको मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने कन्फर्म करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए-नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि पहले जो रूल था वो ये था कि मान लेते हैं मिसाल के तौर पर आपका जो एग्रीमेंट था, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया। कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बाद में आपको जो नोटिस पीरियड मिला था 60 दिन का, 30 दिन का, जो भी नोटिस पीरियड था आपको, अगर आपने उस नोटिस पीरियड के दौरान नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया या किसी नए कफील या कंपनी के पास में ट्रांसफर नहीं लिया, तो उसके बाद में आपके ऊपर हुरूब लग जाता था। इसी तरह से आप अगर किसी कफ़ील या कंपनी के पास काम कर रहे थे, आपने वहाँ से काम को छोड़ दिया, या मिसाल के तौर पर कफ़ील या कंपनी ने ही आपको काम से निकाल दिया कि अब उनके पास में काम नहीं है, यानी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया गया। उसके बाद में आपके पास में जो नोटिस पीरियड हुआ करता था कि आपके पास इतना टाइम है और इतने टाइम में आपको किसी और कफ़ील या कंपनी के पास में ट्रांसफ़र लेना है। आप ऐसे कंडीशन में भी जब ट्रांसफ़र नहीं ले पाते थे तो आपके ऊपर हुरूब लग जाता था, और फिर उसके बाद में आप परेशान होते थे। और जब ये ऑटो हुरूब लगता था तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत सारे भाई जिनके ऊपर ऑटो हुरूब लगा है, पहली बात तो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता था कि उनके ऊपर हुरूब लग चुका है। दूसरी बात, जब उनको पता चलता था तो इस हुरूब को ख़त्म करने का कोई ऑप्शन भी नहीं था दोस्तों। बहुत सारे लोग बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। लेकिन दोस्तों, अब ऐसे सारे लोग जिनके ऊपर हुरूब लगा हुआ है, चाहे वो ऑटो हुरूब हो और चाहे कफ़ील या कंपनी की तरफ से लगाया गया हो, अब ऐसे लोग दोस्तों किसी भी नए कफ़ील या कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है दोस्तों कि ये कौन से हुरूब की बात हो रही है? क्या पुराना से पुराना हुरूब या सिर्फ नए हुरूब के बारे में? तो दोस्तों, कैसा भी हुरूब हो, चाहे पुराना से पुराना हुरूब हो और चाहे नया हुरूब हो, सारे लोग इसमें शामिल हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि क्या ये जो न्यूज़ है सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरबिया में है और उनके ऊपर हुरूब लगा है, या उन लोगों के लिए भी है जो अपने मुल्क में हैं? तो दोस्तों, जो अपने मुल्क में है उन लोगों के लिए ये न्यूज़ नहीं है। ये न्यूज़ सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरबिया में है और उनके ऊपर हुरूब लगा हुआ है। जो लोग अपने मुल्क में हैं उनका इस न्यूज़ से कोई लेना-देना नहीं। अब यहाँ पर दोस्तों ट्रांसफ़र लेने के लिए आपके ऊपर हुरूब होने के बावजूद कुछ कंडीशंस भी हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका फाइनल एग्ज़िट लगा हुआ था, फाइनल एग्ज़िट एक्सपायर हो गया, फिर उसके बाद अगर आपके कफ़ील या कंपनी ने आपके ऊपर हुरूब लगा दिया है, तो आप इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। आपका भी इस न्यूज़ से कोई लेना-देना नहीं है। इसी तरह से दोस्तों, अगर आपके कफ़ील या कंपनी ने आपके ऊपर कोई केस डाला हुआ है कि आप उनका इतना पैसा बाकी है, मतलब उनका आपके ऊपर इतना अमाउंट है, जिसको हम और आप मतलूब के नाम से जानते हैं, तो जो लोग भी मतलूब के केस में हैं, ऐसे लोग भी इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। वो एक अलग बात है दोस्तों कि वो केस आपके ऊपर झूठा हो या सच्चा हो, बाद में आप उसको कोर्ट में, महकमा में जाकर के आप उसको क्लियर करें। लेकिन जब तक आपके ऊपर केस है दोस्तों, तब तक आप भी इस न्यूज़ से, इस चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, आप कहीं ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों, अगर आपको उस कफ़ील या कंपनी के पास
काम करते हुए अभी 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आप भी इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। आप भी किसी और कफ़ील या कंपनी के पास ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। जिनका 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, उनका इस न्यूज़ से कोई लेना-देना नहीं। क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर हुरूब होने के बावजूद किसी और कफ़ील या कंपनी के पास ट्रांसफ़र लेने के लिए ये एक बड़ा कंडीशन है कि आपको 1 साल कंप्लीट हो गया हो। अगर आपको सऊदी अरबिया में काम करते 1 साल कंप्लीट हो गया था, तभी ही आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अब ये जो नया अपडेट है दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही अच्छा अपडेट है। अब जिन-जिन भाइयों के ऊपर हुरूब लगा हुआ है, वो लोग कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी किसी नए कफ़ील या कंपनी में ट्रांसफ़र ले लें, क्योंकि कब इस रूल को फिर से चेंज कर दिया जाए, कुछ गारंटी नहीं दोस्तों, कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूँ, तो तुरंत आप लोगों तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।